वॉइस, आज की आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश भर में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत 13 से 15 अगस्त के बीच जन भागीदारी से घरों पर तिरंगा फहराया जाए। इसमें सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस अभियान को लेकर जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इसके लिए कई स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। दरअसल जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि यह अभियान इस साल स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। यह अभियान नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी करेगा। हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा किस तरह से झंडों का निर्माण हुआ है, इसकी कितनी कीमत है और कहां-कहां तिरंगे बिक्री केंद्र बनाए गए हैं, इस जानकारी को लेकर आज यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। हर आदमी को कॉटन से निर्मित 15 रुपए की कीमत का झंडा 20 बाय 30 का हर व्यक्ति झंडा खरीदेगा और सम्मान पूर्वक उसे एक सम्मानजनक स्थान पर लगाएगा। युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में जुड़े, इसका मुख्य उद्देश्य है। झंडा अभियान को लेकर इंदौर जिले के रहवासी संगठन अधिकारी और अन्य संगठनों की बैठक ली जाएगी और उन्हें भी झंडा अभियान में जोड़ा जाएगा। इस दौरान बैठक में मौजूद इंदौर जिले के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, व्यापारी एसोसिएशन ने जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के समक्ष अपने सुझाव भी रखे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लगाने का देशवासियों से आह्वान किया है, जिसके तहत किस तरह के झंडे उपलब्ध किए जाएंगे और किस तरह से उन्हें सम्मानक जगह स्थान पर लगाना है। इन सारी बातों को लेकर आज मिशन मोड पर यह कार्यक्रम है, जिसकी मीटिंग ली गई है। इसमें विभिन्न एसोसिएशन के सदस्यों को बैठक में शामिल किया गया था। बैठक में देश के पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों पर विशेष चर्चा की गई। विस्तार से, गंभीरता से कार्यक्रम, उसकी तैयारी और आपकी सहभागिता पे बात हो चुकी है। केवल उसमें दो बातें जोड़कर आपसे आह्वान करता हूं कि ये हर घर तिरंगा अभियान केवल कोई नाम के लिए अभियान नहीं है। ये कोई ऐसा शासकीय कार्यक्रम नहीं है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम अपने घर पर तिरंगा या प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराकर अपने देश के प्रति अपने भाव की तीसरी कर लें। ये अभियान नए भारत के निर्माण का अभियान है। इन अमृत वर्षों में दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने केवल 75 वर्षों में आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक और दुनिया को दिशा देने का काम इतने कम समय में किया हो। भारत के साथ जितने देश आज़ाद हुए थे वो आज भी अंडर डेवलप्ड हैं। एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, फिर भी हम केवल 75 वर्षों में दुनिया के सभी बड़े देशों को आज दिशा देने की स्थिति में है। तो ये 75 वर्ष की मेहनत आगे आने वाली पीढ़ी को सही अर्थों में समझ में आए, उस देशभक्ति का भाव, क्योंकि तिरंगे को देखकर हम सब के मन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव उत्पन्न होता है। आमजन और सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को मोटिवेट कर रहे हैं अभियान। हर घर तिरंगा अभियान, जिसके तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर और हर संस्थान में तिरंगा झंडा लगाने का जो एक मिशन मोड पे कार्यक्रम है, इसके आज मीटिंग ली गई थी, जिसमें कि सभी व्यापारिक संगठन के सदस्यों को और इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्यों को विभिन्न सभी को बुलाया गया था। इसमें ये भी समझाया गया इनको कि ये केंद्र सरकार की यह जो प्रोग्राम है, ये इसके पीछे भाव क्या है, किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भाव को प्रकट किया जाना है। इसमें किस प्रकार से जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उनके लिए उनके भावों किस प्रकार से इसमें जगाना है। जो हमारे पहले महापुरुष हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके सबके बारे में भी चर्चा हुई और व्यवस्था बतलाई कि किस प्रकार से झंडों का निर्माण हुआ है, क्या कॉस्ट है, कहाँ कहाँ वितरण हो रहा है। वितरण तो नहीं हो, हर जगह बिक्री केंद्र बनाए गए हैं,
इसमें ये भी सोच है कि हर आदमी को 15 रुपये का झंडा है, 20 इंच बाई 30 इंच का, कॉटन का है ये, और भाव यही है कि हर व्यक्ति जब खरीदेगा इसको तो उसको सम्मान पूर्वक उसमें ओनरशिप के साथ में उसको एक सम्मानजनक स्थान पर लगाएगा। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा हुई, ओपिनियन भी लोगों की। तो इसके झंडा लगाने के साथ साथ एक माहौल बने, वातावरण निर्मित हो, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको वो जुड़े इससे, उसके लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रम भी सभी लोग कर रहे हैं। उसके बारे में भी सभी एसोसिएशन के लोगों ने बताया, और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने मत व्यक्त किए। और अभी और भी कई सारे ऐसे संगठन हैं जो रहवासी संगठन है या आधिकारिक जो लोग हैं हमारे, इन सब की पृथक पृथक बैठकें आने वाले समय में की जाएगी, ताकि एक वातावरण निर्मित हो सके और हर घर में, हर संस्थान में तिरंगा झंडा लग सके। हमारा तिरंगा हमारी आन बान शान और स्वाभिमान का प्रतीक है। ये इसको जब भी लहराते हुए हम देखते हैं तो राष्ट्रभक्ति की भावना अपने उच्चतम स्तर पे होती है, और इसी भाव को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान 13 तारीख से 15 तारीख तक देश भर में चलने वाला है। इंदौर में भी ये अभियान के तहत इंदौर के हर घर पर, हर प्रतिष्ठान पर, हर ऊंची बिल्डिंग पर तिरंगा लहराए। इसके तहत आज इंदौर के सभी सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन के साथ बैठक आयोजित की गई थी, और सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बहुत बढ़ चढ़कर अपनी ओर से इस अभियान में इसको सफल बनाने के लिए अपनी जो योजना है वो साझा की है। इंदौर नगर निगम भी लगभग 6 लाख झंडे शहर में लोगों को उपलब्ध कराएगा सशुल्क, और इंदौर के जितने चौराहे हैं जहां महापुरुषों के चित्र और प्रतिमाएं लगी हैं उनका सज्जाकरण और वहां उनके बारे में संदेश देने का काम इस अभियान के माध्यम से हम करेंगे। ये दीपोत्सव का भी कोई आयोजन किया जा रहा है? स्वराज के 75 वर्ष के माध्यम से स्वराज समिति द्वारा जो एक आयोजन किया गया है वो भी बहुत ही सफल और सार्थक प्रयास है कि 14 तारीख की शाम को 7:30 बजे हर व्यक्ति स्वराज के भाव के लिए, स्वभाषा की प्रेरणा के लिए 5 दीपक लगाए, और 8 बजे सामूहिक रूप से जो जहाँ हैं शहर में वहाँ राष्ट्रगान करे। ये भी बहुत अच्छा अभियान है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि इस अभियान में जुड़ें और राष्ट्र के प्रति अपना भाव जरूर दिखाएं। थैंक सभी भारतीय जनता पार्टी ने सभी से आह्वान किया है, क्योंकि ये किसी दल का वो नहीं है। हर घर तिरंगा अभियान आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। सभी घर में, इंदौर महानगर के सभी घरों में तिरंगा लगे। इसको लेकर लगभग 1 लाख घरों तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचने का संकल्प लिया है। आज हम व्यापारी और व्यावसायिक संगठनों से भी हमने आग्रह किया है कि अपने यहाँ प्रतिष्ठान में भी और काम करने वाले सभी लोगों के घरों में भी झंडा जरूर लगाएं, और साथ ही साथ सभी व्यावसायिक संगठन अपने प्रतिष्ठानों के जो स्थल है वहाँ पे एक बड़ा 75 फुट का झंडा लगाए, ताकि आने वाले समय पे कुल मिला के इंदौर की और भारत की जो नई पीढ़ी है उसको भी इस गौरव का अनुभव होना चाहिए कि आज़ादी का जो 75वां वर्ष है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है वो घर घर तक कैसे पहुँचे, इसको लेकर हम लोग घर घर दीप भी लगाए, घर घर